डॉक्टर इसरार साहब ने एक मरतबा इंडिया के बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब के बारे में बताते हुए कहा कि वो इस्लाम का जो जिहाद का कंसेप्ट है उसके थोड़ा अपोजिट बात किया करते थे और कहते थे कि हमेशा पीस के ज़रिए जो है वो मसाइल हल होने चाहिए। ठीक है जी। लेकिन एक मरतबा उन्होंने उनसे सवाल किया एक मजलिस के दौरान कि मौलाना साहब, आप ये जो बार बार पीस की बात करते हैं और जिहाद को फ़ोरगो करने की बात करते हैं, तो मेरा एक आपसे सवाल है कि अगर जिहाद इतना ही बुरा है और क़िताल जो है वो इतनी ही बुरी चीज़ है, तो अल्लाह ताला ने उसके अहकामात क्यों दिए हैं मुसलमानों को? आप वसल्लम को जंग की तैयारियों का क्यों कहा गया था? डॉक्टर साहब का ये सवाल सुनकर मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इंग्लिश में 2 अल्फ़ाज़ कहे, नो कमेंट्स। अब ये जो फ़िलॉसफ़ी थी उनकी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पाए का एक आलिम, एक स्कॉलर जो लोगों को दीन सिखाता हो, अगर उसकी फ़िलॉसफ़ी दीन के किसी एक अहम नुक्ते की वजह से तब्दील हो चुकी है और वो दुनिया की मसलहत की बिना पर खुदा के कवानीन को तोड़ मरोड़ कर लोगों को पहुंचा रहा है, हालांकि उसके बाकी सारे काम ठीक हैं जो बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जो उस्ताद सेलेक्ट करें अपने अकीदे के हवाले से, अपने दीन को समझने के हवाले से, उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि उस शख्स का खुदा के हर हुक्म पर पूरा ईमान हो। ठीक है जी। ऐसा ना हो कि वो 99 अहकामात को तो मानता हो, लेकिन अल्लाह का एक हुक्म ऐसा है जो वो मानता तो है लेकिन उसे कबूल करके लोगों तक पहुंचाने से डरता है, क्योंकि शायद उसे अपने इमेज के ख़राब होने का ख़तरा है, या फिर उसे ये डर है कि मैं किसी ख़ास जगह से निकाल ना दिया जाऊं। क्योंकि अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने हमें एक ही चीज़ सिखाई है कि बग़ैर खौफ के हक़ की आवाज़ बुलंद करनी है, चाहे काफिरों को और मुशरिकों को ये चीज़ नागवार ही क्यों ना गुज़रे। क्योंकि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमसे लोग कितने खुश हो रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि क्या हमारा अल्लाह ताला हमारे अमाल से, हमारे डिसीशन से खुश हो रहा है या नहीं खुश हो रहा।